ड्राइवरों ने एकजुट होकर किया ऐसा कारनामा, सभी रह गए दंग। गाड़ी मालिक ने जेसीबी से ही तुड़वा डाली अपनी गाड़ी। चालक ने छुड़वाए ट्रैफिक पुलिसकर्मी के पसीने, ट्रैफिक नियमों का पढ़ाया पाठ। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं जीटी रोड 10 लगातार 10 खबरें देश भर से। मुल्ताई मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बॉर्डर पर ड्राइवरों ने एकजुट होकर किया ऐसा कारनामा, आरटीओ के खिलाफ आवाज उठाई और रोड पर बड़े बड़े अक्षरों में अवैध वसूली के खिलाफ विरोध जताते हुए लिख दिया कि अवैध वसूली बंद करो। आपको बता दें, यहाँ पर महीनावार यानी कि मंथली पास दिया जाता है, तब गाड़ियां निकलती हैं। इसके खिलाफ ड्राइवर एकजुट हुए और आवाज उठाई। 12-13 हजार रूपए महीना पड़ रहा है, बड़े टेंडर का 15 हजार रूपए महीने मांग रहा है, जो हम दे नहीं सकते। परिवहन विभाग को इसके बारे में हम अवगत कराना चाहते हैं कि इतना बड़ा काम जो भ्रष्टाचार का हो रहा है, इनको कैसे कैसे बंद किया जाए और गरीब घर और मोटर मालिक को कैसे कैसे बचाया जाए। गाड़ी का हुआ मामूली सा एक्सीडेंट और क्लेम के चक्कर में जेसीबी से गाड़ी मालिक ने तुड़वा दी गाड़ी। जी हां, ऐसा ही कुछ बताया पोरबंदर के रहने वाले ड्राइवर अभय ने, जो उस समय वहां पर मौजूद थे और इस दृश्य के प्रत्यक्षदर्शी बने। उन्होंने इस नजारे को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। जामनगर बाईपास गुजरात की यह घटना है। 3 सितंबर की यह घटना बताई जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से वीडियो में जेसीबी से गाड़ी तुड़वाई जा रही है। अनलोडिंग नहीं कर रहे थे, ड्राइवर एकजुट हुए और अनलोडिंग पार्टी से मंगवाई माफी। जी हां, 4 दिन से ज्यादा हो गया गाड़ियां अनलोड होने के लिए खड़ी थी, लेकिन कोई सुनवाई ड्राइवरों की नहीं हो रही थी। मैं कुछ नहीं समझता इस बात नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं समझता। हमारी गाड़ी क्यों नहीं खाली हुई है, ये बताओ। हमारी क्या बचे के है, कब उतरने लग रही है, हो जाएगी। आप लोगों ने खुद अपनी जुबान बोल के भी तुम अपने ठिकाने नहीं रहने, और फिर कसूर हमारा बताओ। 4 दिन हो गया ना खड़े ना में, आपकी रोटी छीन ले को आप क्या करोगे बताओ। इतना भी हुआ, सारी हमारी गलती, सुन लो, सारी हमारी गलती। ये घटना है बहादुरगढ़ हरियाणा की। यहाँ एक गोडाउन पर गाड़ियां अनलोड होने आई थी, जिनमें रिलैक्सो चप्पल का माल लोड था, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, गाड़ी अनलोड नहीं हो रही थी। सब्र करते रहे, 4 दिन बीत गए। उसके बाद भी गाड़ी जब नहीं अनलोड हुई तो सब इकट्ठे हुए और वहां पर हंगामा कर दिया। ड्राइवरों ने बताया कि हॉल्टिंग चार्जेस भी नहीं दे रहे थे। इस बात को लेकर वहां गर्मा गर्मी हुई और अनलोडिंग पार्टी को माफी तक मांगनी पड़ गई। फास्टैग से पैसे कट गए, फिर भी ड्राइवर को रोक के रखा, जिस पर ड्राइवर भड़क गया। कहां की यह घटना है, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से गाड़ी का बीमा सस्ता भी और जल्दी भी, तो अभी डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। साइड में लूंगा, हमको क्यों हमारे आगे भाग के गाली क्यों दिया, गाली क्यों दिया हमको साइड भाग के, गाली तू पहले क्यों दिया, तू गाली क्यों दिया भाई। मैं अभी तुम्हारा मैनेजर जब तक नहीं रहता तो गाड़ी नहीं हटाऊंगा। मैनेजर का आने दो, 1710 पे कॉल करेगा, मैं ब्लॉक करेगा, नहीं यहीं पे ब्लॉक करेगा, रिवर्स में गाड़ी लूंगा। ड्राइवर हैं राम सुंदर, जिनका पारा हाई हो गया इस बात को लेकर कि फास्टैग में बैलेंस भी है, पैसे भी कट गए, उसके बावजूद टोल कर्मी उनको जाने ही नहीं दे रहे, जिद पर अड़े हुए हैं। ड्राइवर ने बताया कि टोल कर्मियों ने गाली गलौज भी की, जिसके बाद ड्राइवर का पारा हाई हुआ। जब टोल कर्मियों ने उसकी एक ना सुनी, तब जाकर मजबूरन ड्राइवर ने ये कहा कि यहीं पर गाड़ी लगाकर रोड जाम कर दूंगा। आखिरकार वहीं पर बहस होते हुए मैसेज भी आ गया, तब जाकर ड्राइवर को वहां से जाने दिया गया। लेकिन जो समय बर्बाद हुआ उसका क्या। चालक ने छुड़वाए ट्रैफिक पुलिस कर्मी के पसीने। वो गाड़ी काय को रोक के रखा है, दिखता नहीं, इतना बड़ा ट्रैफिक आता है, गाड़ी बीच में खड़ा है, आप यहाँ रोक सकते क्या गाड़ी? हाँ, ये ट्रैफिक के जंक्शन के अंदर कोई भी गाड़ी रोड पे नहीं चाहिए। अगर रोड पे रहेगा आप लोगों पे कार्रवाई करूंगा मैं। भिवंडी महाराष्ट्र की एक घटना बताई जा रही है। यहाँ पर बीच रोड पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी गाड़ियां रुकवाते हैं, जिसकी वजह से जाम की स्थिति बन जाती है और कई बार हादसे हो जाते हैं। ये कहना है इन चालक का, जिन्होंने ये वीडियो बनाई और इन कर्मियों की क्लास लगाई। आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रैफिक कर्मियों की घिघी बन गई। गाड़ी चालक ने अच्छे से इन्हें कानून का पाठ पढ़ाया है। आपको ध्यान में आई मेरी बात कि नहीं आई? आई तो नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा
तो यहाँ कोई भी गाड़ी अगर लगेला दिखेगा आप पे कार्रवाई करूँगा। श्रीनगर नौगाम बाईपास की ये वीडियो बताई जा रही है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखा जा सकता है कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्स वाले ड्राइवर को पीट रहे हैं। यही नहीं, जब उसे छुड़ाने कोई दूसरा शख्स आता है तो उस पर भी डंडे बरसा दिए गए। बताया जा रहा है कि कॉन्वॉय के दौरान जब गाड़ियां गुजर रही थी उस दौरान कुछ कहा सुनी हुई, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने ड्राइवर को जमकर पीटा। इस मामले में नौगाम थाने में एफआईआर भी दर्ज है और मामले पर जांच की जा रही है पुलिस कर्मियों द्वारा। ड्राइवर के परिवार का कहना है कि यहां पर उनसे चाबी छीनी गई और गाली गलौज किया गया, जिस पर सवाल उठाने पर मार पिटाई की गई। दिल्ली जाने वाले ड्राइवरों के लिए राहत की खबर। 1 अक्टूबर से डीजल गाड़ियों को दिल्ली में जाने से जो प्रतिबंधित किया गया था उन पर अब प्रतिबंध नहीं लगेगा। एआईएमटीसी के पूर्व अध्यक्ष कुलतरण सिंह अटवाल ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अपने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ बातचीत की, जहां पर यह तय हुआ कि 1 अक्टूबर से प्रवेश बंद नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ बसों पर जो माल लोड किया जाता था उस पर भी चर्चा हुई। करप्शन, स्पीड गवर्नर आदि मुद्दों पर भी चर्चा की गई और इनको भी हल करवाने का आश्वासन दिया गया। आज हमारी मीटिंग हमारे यहाँ कमिश्नर साहब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से हुई है। लोगों को बहुत चिंता थी कि 2 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर डीजल गाड़ियों का प्रवेश बंद कर देंगे, लेकिन आज हमारे मंत्रिमंडल ने, हमारे एमसी मेंबर्स ने मीटिंग की है। तो आज भाइयों आपकी जीत हुई है। उन्होंने हमें बिल्कुल कह दिया कि दिल्ली के अंदर गाड़ियां बंद नहीं होंगी। ये सब आपका प्रेशर था, इसी वजह से ये काम हुआ है। आपको इस चीज की बधाई। आप खुल के काम करो, सीजन का समय है। सोलन हिमाचल के पट्टा महालोग में ईंटों से भरा ट्रक पलटने की स्थिति में आया। जी हाँ, यहाँ पर एक हादसा हुआ और गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराते हुए वहीं पर अटक गई। वो तो गनीमत है कि अटक गई, क्योंकि नीचे वहां पर रिहायशी मकान था, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। मध्य प्रदेश में टोल पर लूट मची हुई है, ऐसा कहना है ड्राइवरों का। घनसोर टोल प्लाजा की ये वीडियो उन्होंने भेजी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि घनसोर टोल प्लाजा पर ही अभी अगस्त में गए थे 29 तारीख को तो 370 रुपए लगे, और जब सितंबर में गए तो 420 रुपए उनके काट लिए गए। इस बात पर वहां पर ड्राइवरों ने जब सवाल किए तो उनके साथ बदतमीजी की, जाने नहीं दिया गया, गाड़ियों का जाम लग गया। ड्राइवर का कहना है कि 4 दिन के अंतर पर 50 रुपए का इजाफा ऐसा कौन करता है। अजब मनमानी है, इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ड्राइवर हैं सैयद रहीम, जिन्होंने एक होटल की वीडियो हमें भेजी है। क्या कहना चाह रहे हैं खुद ही सुनिए। ये अंदर का हिस्सा है होटल का, जो ओनर है होटल की। ये बाहर जेंट्स के लिए इधर टॉयलेट बाथरूम, पार्किंग का एरिया। ट्रांसपोर्ट टीवी के ड्राइवर ढाबा सेक्शन में इस रोड पर आपको ये होटल यहाँ पर अवेलेबल है। देखा आपने, ड्राइवरों के लिए सभी तरह की सुविधा है इस होटल में, ये कहना है सैयद रहीम का। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बताई वो ये कि यहाँ पर ड्राइवरों का सम्मान होता है। आप देख रहे थे GT Road 10 लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर और भी कोई सुझाव आप देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। गड्डी लेके उस्ताद जी। हाँ जी। नया रूट है, आज कौन से ढाबे पे रुकेंगे? ट्रांसपोर्ट टीवी पे देखा था, इस रूट पे सुखी की गाड़ी का डीजल चोरी हो गया था। अरे बंटी फिकर नॉट, ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने हमारी ये चिंता भी खत्म कर दी है। अच्छा जी। उन्होंने ड्राइवरों और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नई सर्विस ड्राइवर ढाबा शुरू की है, जिसमें आप खुद बता देती है कि कौन सा ढाबा सेफ है। क्या बात है उस्ताद जी, ये तो बड़ा ही अच्छा काम किया ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने। और नहीं तो क्या, बस ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप खोलो, अपनी लोकेशन और रूट के हिसाब से ढाबा चुन लो। बिल्कुल सही कहा उस्ताद जी, मुझे ऐप पर एक ढाबा भी मिल गया है। 5 किलोमीटर पर एक सिल्वर ढाबा और 10 किलोमीटर पर एक गोल्ड कैटेगरी का ढाबा। वहीं चलता है उस्ताद जी, मैंने तो लोकेशन भी लगा दी है। चल फिर, अब अपना अगला स्टॉप भी वही होगा। अरे वाह उस्ताद जी, अरे वाह, पक्की पार्किंग, सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड, कमाल ही कर दिया ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने। और सबसे बड़ी बात, ढाबा ढूंढने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई।
चल फिर अब रोटी खाते हैं। चलो जी। तो दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए और किसी भी ढाबे पर रुकने से पहले ट्रांसपोर्ट मॉल की इस नई सेवा के जरिए अपने और अपनी गाड़ी की सुरक्षा के लिए सेफ ढाबा चुनें। अभी डाउनलोड कीजिए ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।